गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो और आज है 28 मार्च 2019। तो चलिए 28 मार्च 2019 का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है आपके लिए उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि किस युवा भारतीय जोड़ी ने ताइपे में चल रही 12वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी आपको पता है कि अभी चल रहा है, कहां चल रहा है? ताइपे में चल रहा है 12वां एशियन एयरगन चैंपियनशिप। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया मनु भाकर और सौरभ चौधरी के द्वारा। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने ताइपे में चल रहे 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार कर सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया है? सैटेलाइट तक मार कर सकने वाली मिसाइल, इसको बोलते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो किस मिशन के तहत भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह है मिशन शक्ति। कौन सा मिशन है? मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारत से पहले कितने देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल अभी भारत ने बनाया है मिशन शक्ति के तहत। तो भारत से पहले कितने देशों के पास ये पावर है? तो ये है 3 देशों के पास। मात्र 3 देश हैं जिसके पास ये पावर है। कौन कौन सा देश है वो है अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन, मात्र ये 3 देश है जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। और चौथा कौन सा बन गया? चौथा बन गया अपना भारत। तो भारत का ये इस फील्ड में एक उपलब्धि बहुत बड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता वाली एक तकनीक विकसित की है जिससे चंद सेकंड में ही मलेरिया, टीबी जैसी बीमारी की जांच हो सकती है? तो किस आईआईटी ने ये कारनामा कर दिखाया है? यह है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसी हार्डवेयर प्रणाली विकसित की है जो कुछ ही मिलीसेकंड में मलेरिया, टीबी, आंत में मौजूद परजीवी और गर्भाशय के कैंसर का पता लगाने में मदद होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? मित्र शक्ति बहुत बार हम लोगों ने ये स्टैटिक जीके में पढ़ा है कि मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है मित्र शक्ति। अब आपको यहां से पता होना चाहिए कि मित्र शक्ति का ये कैवा संस्करण था? तो मित्र शक्ति का ये 6ठा संस्करण था। कैवा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। और ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है श्रीलंका में इस बार। ठीक है, और श्रीलंका में कहां हो रहा है? ये हो रहा है, देखो 26 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक होना है। और श्रीलंका के दायतालावा परेड ग्राउंड, बडूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहां हो रहा है ये हो रहा है दायतालावा परेड ग्राउंड, बडूला डिस्ट्रिक्ट। कहां हो रहा है? दायतालावा परेड ग्राउंड, बडूला डिस्ट्रिक्ट, श्रीलंका, यहां हो रहा है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इंडिया की तरफ से जो 1st बटालियन ऑफ बिहार रेजिमेंट, ठीक है, बिहार रेजिमेंट का पहला बटालियन, और श्रीलंका की तरफ से 1st जमुनु वाच बटालियन। ठीक है, ये है जमुनु वाच बटालियन। तो जमुनु वाच बटालियन श्रीलंका की तरफ से, अब बिहार रेजिमेंट इंडिया के तरफ से। हो कहां रहा है? हो रहा है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 26 मार्च 2019 को तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधार और पिछले 6 दशकों में विकास की छलांग पर एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो किस देश में ये किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। चीन में क्या किया गया है? चीन में लोकतांत्रिक सुधार और पिछले 6 दशकों में विकास की छलांग पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अवैध तरीके से बाइक टैक्सी का संचालन करने को लेकर ओला पर कुल 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? यानी ओला पर 15 लाख रुपए का जुर्माना अभी किस सरकार ने लगाया है? किस राज्य सरकार ने लगाया है?
क्यों लगाया गया है? बाइक टैक्सी के अवैध रूप से संचालन को लेकर। तो ये लगाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक सरकार में अभी है कौन? तो कर्नाटक के गवर्नर हैं बीजूभाई बाला। कौन है? बीजूभाई बाला कर्नाटक के गवर्नर हुए। और चीफ मिनिस्टर कौन है? यह है एच.डी. कुमारस्वामी। एच.डी. कुमारस्वामी हैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि यूएन संस्था ओसीएचए के मुताबिक किस अफ्रीकी देश में चक्रवात इडाई के कारण तकरीबन 18.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि इडाई चक्रवात आया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इडाई चक्रवात के कारण 18.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये यूएन के एक संस्था ओसीएचए के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन से देश में इस तरह का घटना हुआ है। तो ये हुआ है मोजाम्बिक में। कहाँ हुआ है? मोजाम्बिक में। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। मोजाम्बिक के वासी इससे प्रभावित हुए हैं इडाई चक्रवात से। अब यहाँ पे आपके लिए एक न्यू टर्म है ओसीएचए। तो ओसीएचए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है। तो इसका पूरा जो है वो होता है यूएनओसीएचए। ठीक है, यूएनओसीएचए। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये होता है ओसीएचए का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे इसका पूरा जो नाम होगा वो होगा यूएनओसीएचए। ठीक है, यूएनओसीएचए। तो यूएन का हो गया यूनाइटेड नेशन। अब ओसीएचए का फुल फॉर्म है ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये होता है ओसीएचए का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस बैंक पर? यह है पंजाब नेशनल बैंक पर। पंजाब नेशनल बैंक पर स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देश नहीं पालन करने के कारण 2 करोड़ का जुर्माना लगा है। ये स्विफ्ट प्रणाली क्या होता है? जिस तरह से आप देश के अंदर कहीं पे भी लेन देन करने के लिए आपके पास आईएफएससी होता है, यानी आईएफएससी नामक एक कोड होता है। ठीक है, उसी तरह से स्विफ्ट कोड होता है जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो। तो अगला क्वेश्चन है कि लैंग कावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 19 के 15वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? क्या बोला जा रहा है कि अभी लैंगवाकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लगा हुआ था लीमा 19, इसके 15वें संस्करण में किसने भाग लिया? किसने भाग लिया? आईएनएस कदमत ने। किसने भाग लिया? आईएनएस कदमत ने। इंडियन नेशनल सबमरीन कदमत ने लैंगवाकी अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 19 के 15वें संस्करण में भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लाव के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? टॉमिस्लाव से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। क्या है सर्वोच्च सम्मान? सर्वोच्च सम्मान है क्रोएशिया का और नाम है इसका ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लाव। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लाव, इससे किसको सम्मानित किया गया? ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। उस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टॉमिस्लाव। ठीक है, ये है उसका नाम। अगला क्वेश्चन है कि एप्पल ने अपने नए एप्पल कार्ड के लिए पेमेंट हैंडलिंग और प्रोसेसिंग के लिए किसके साथ साझेदारी की है? कल हम लोगों ने देखा था एप्पल ने अभी एप्पल कार्ड रिलीज किया है जो एक तरह का क्रेडिट कार्ड है। अब इस एप्पल कार्ड के लिए जो पेमेंट होल्डिंग और प्रोसेसिंग है इसके लिए इसने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका साझेदारी हुआ है, देखो, गोल्डमैन सैक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड। तो इसमें से किसके साथ हुआ है? तो इसमें से 2 कंपनियों के साथ हुआ है, वो है गोल्डमैन सैक्स और मास्टर कार्ड। इन दोनों कंपनियों के साथ, किसके साथ? गोल्डमैन सैक्स और मास्टर कार्ड, इन दोनों के साथ एप्पल का समझौता हुआ है
एप्पल कार्ड के लिए, पेमेंट हैंडलिंग और प्रोसेसिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा कहां खोली गई है? ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा, दुनिया की सबसे बड़ी ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा ये खोली गई है दुबई में। कहां खोली गई है? दुबई में, दुनिया की सबसे बड़ी ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा। अगला क्वेश्चन है कि सेमेस्टर 2019 ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन में शीर्षक निर्णायक प्रतियोगिता में मैटियास फाक को किसने हराया? तो मैटियास फाक ये एक स्वीडन के खिलाड़ी हैं और ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन में किसने इनको हराया? ये हराया लिन यून जू के द्वारा। लिन यून जून ये चाइना के खिलाड़ी हैं और मैटियास फाक स्वीडन के खिलाड़ी हैं। तो लिन यून जून के द्वारा मैटियास फाक को ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज प्लस ओमान ओपन में हराया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ 29 मार्च 2019 से एक क्रूज सेवा शुरू करेगा? यानी भारत और किस देश के बीच क्रूज सेवा चालू होना है? यह है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 29 मार्च 2019 से एक क्रूज सेवा शुरू होगा जो यात्रियों को सुंदरबन से ढाका तक परिवहन सेवा प्रदान करेगा। कहां से? सुंदरबन से ढाका तक। अगला क्वेश्चन है कि माउंट डैश के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को मार्च 2019 को महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो मार्च में अभी हाल ही में पर्वतारोहण अभियान के लिए किस पर्वत की ओर भारतीय सैन्य टुकड़ी को भेजा गया? तो ये कौन सा पर्वत है? यह है मकालू पर्वत। कौन सा पर्वत है? मकालू पर्वत। मकालू पर्वत के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण टीम को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष चुना गया है के गोविंदराज को। के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 26 मार्च से इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो क्या शुरू हुआ है? ये हुआ है बैडमिंटन टूर्नामेंट। और कब से शुरू हुआ है? तो 26 मार्च से। 26 मार्च से। अब आपको ये बताना है कहां शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 26 मार्च से इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके के लिए भारतीय उच्चायुक्त ने एशियन रिच लिस्ट 2019 जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सूची में सबसे ऊपर है? तो अभी हाल ही में यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने एक लिस्ट जारी किया है जिसका नाम है एशियन रिच लिस्ट 2019। एशियन रिच लिस्ट 2019। इसमें से कौन सबसे ऊपर है? यह हिंदुजा परिवार। हिंदुजा परिवार सबसे ऊपर है यानी सबसे रिच है एशियन रिच लिस्ट 2019 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शैक्षणिक सत्र 19-20 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कौन से कौशल विषय शुरू करने की घोषणा की है? यानी CBSE के द्वारा एक घोषणा किया गया है कि जो भी सेशन है 19-20 का, इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूल के सिलेबस में किसी एक सब्जेक्ट या एक से अधिक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाना है। तो वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा सब्जेक्ट है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बचपन की देखभाल शिक्षा यानी ECCE। ECC क्या हो गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE या योग। इसमें से क्या अभी CBSE ने ऐड करने का फैसला किया है? तो CBSE ने इन सभी को ऐड करने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना, CBSE AI, ECCE और योग इन सभी को अपने सिलेबस में, जो स्कूली सिलेबस है उसमें इंक्लूड करने का फैसला किया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही था। चलिए अब देखते हैं जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर। तो कल मैंने पूछा था नौसेना प्रमुख पद के लिए अगले दावेदार कौन हैं? तो ये हैं वाइस एडमिरल करमवीर सिंह। तो बहुतों ने सही आंसर देने का कोशिश किया, तो जिस किसी ने भी सही आंसर दिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसने नहीं दिया तो आप अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो।
चलिए आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को मार्च 2019 में भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा स्वर्ण रेटिंग प्राप्त हुआ है। तो ये मैंने बताया हुआ है आपको कि किस रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा स्वर्ण रेटिंग प्राप्त हुआ है, ये आपको आज कमेंट में बताना है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।